दे लूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के बड़े खजाने के अंदर जो चीज सबसे कीमती थी, जो चीज सबसे बेमिसलो बेमिसाल थी, मेरे रब ने मेरे मोहम्मद की झोली में डाल दी है। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को हुस्न दिया तो बेमिसाल, जमाल दिया तो बेमिसाल, कमाल दिया तो बेमिसाल, इल्म दिया तो बेमिसाल, हिल्म दिया तो बेमिसाल। यारो महबूब को सहाबा अता किए तो बेमिसाल। नहीं मजा नहीं आया, जरा मोहब्बत से कह लिए सुभान अल्लाह। यार अबू बकर अता किया तो बेमिसाल, उमर अता किया तो बेमिसाल, उस्मान अता किया तो बेमिसाल। यारो शेर खुदा हैदर कर्रार अली उल मुर्तजा अता किया तो बेमिसाल। बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया नय्यरा मुनव्वरा सैयदा जहरा पाक अता की तो बेमिसाल। यारो नवासा हसन अता किया तो बेमिसाल, नवासा हुसैन अता किया तो बेमिसाल। यारो जो जो चीज अल्लाह के खजाने में बेमिसलो बेमिसाल थी, मेरे रब ने हर वो कीमती शय मेरे मोहम्मद की झोली के अंदर डाल दी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जमाना दिया तो बेमिसाल, रमजान दिया तो बेमिसाल, कुरान दिया तो बेमिसाल, और कुरान दिया तो बेमिसाल। ये कुरान इतना बेमिसाल है, किताबें तो पहले भी नाजिल हुई थी, ज़बूर भी किताब अल्लाह की, इंजील भी किताब अल्लाह की, और तौरात भी किताब अल्लाह की, लेकिन कुरान भी कलाम अल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कायनात वालों, इस कुरान को नाजिल करने वाली ज़ात भी मैं अल्लाह की है, इसकी हिफाजत करने वाली ज़ात भी मैं अल्लाह की है। हाँ हाँ, कुरान को नाज़िल करने वाली जात भी अल्लाह की, हिफाजत करने वाली जात भी अल्लाह की। कभी गौर किया आपने, काफिरों ने, मुशरिकों ने बड़ा जोर लगाया कोई ऐसा हल निकाला जाए, इन मुसलमानों को दबा दिया जाए, ये मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद, ये मोहब्बतें, इन्हें समेट दिया जाए। यार उन्होंने एक ही फैसला किया कि अगर कुरान को दुनिया से नापैद कर दिया जाए, कहीं से न मिले, तो उसके बाद मुसलमानों को आसानी से दबाया जा सकेगा, क्योंकि इनके लिए ये मंशूर हयात है। ये जिंदगी की सारी राहें कुरान से तलाश करके सीधी राह पे चलना शुरू कर देते हैं। जब कुरान ही न रहेगा, सीधी रात पे अमल कौन करेगा? यारो उन्होंने हर एक तरीका आजमा लिया, कुरान के एक एक नुस्खे को इकट्ठा कर लिया ताकि किसी को कुरान का नुस्खा न मिले। जब नतीजे पे पहुंचे, इकट्ठे हुए, नतीजा क्या निकला? तो किसी ने कहा तुम जितना मर्जी पैसा लगा लो, जितना मर्जी वक्त लगा लो, तुम मुसलमानों से कुरान नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा पूरी दुनिया के अंदर हमने कोई लिखा हुआ नुस्खा छोड़ा नहीं, मुसलमानों के पास कुरान बचेगा नहीं, राह अमल तलाश कैसे करेंगे? उन्होंने कहा तुमने कागज पे लिखे हुए कुरान को इकट्ठा कर लिया, मुसलमानों से दूर कर दिया, लेकिन आज भी मुसलमानों के 7 साल के बच्चे को उठा के खड़ा करो, तुम्हें अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान सुना डालेगा। क्या समझा हुआ है? कहने लगे तुमने किताबों में कुरान को इकट्ठा कर लिया और नापैद कर दिया कि शायद कुरान नहीं मिलेगा। कहने लगे यहाँ पे मुसलमानों के 7 साल के बच्चे को खड़ा कर दो, वो अलहम्द की अलग से जो है वो कुरान शुरू करेगा, वन्नास की सीन तक कुरान पढ़ता चला जाएगा। कहने लगे तुम मस्जिदों की रखी हुई अलमारियों में रखे हुए कुरान वहां से उठा लोगे, लोगों के घरों में रखे हुए कुरान तुम इकट्ठे करके उनसे दूर ले जाओगे, लेकिन ये कुरान का ऐसा फैजान है, मेरे रब ने मुसलमानों के बच्चों के सीनों को इतनी वसअतें अता कर दी हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चों को तुम उठा के खड़ा करोगे, तुम्हें सारा कुरान उनके नोके जुबान जो है वो सुनाई देता नजर आएगा। कुरान के साथ जिस चीज की भी निस्बत हो जाए, अल्लाह इज्जत अता कर देता है। ये सोचिए ना, ये मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोग, ये उलमा, ये बिरादरी के लोग आज ये काशान अली की मोहब्बत में यहाँ पे क्यों आए बैठे हैं? हालांकि कुछ अरसा पहले ये आम सा बच्चा था, लेकिन आज ये सारी मोहब्बतें इसके लिए, आज सारी मुबारक इसके लिए। वजह क्या है? आज इसके सीने में अल्लाह का कुरान आ गया है। मोहल्ले का आम बच्चा, मेरे भाई बैठे हैं, इनका छोटा भतीजा साद सफदर, अब उसका नाम आता है सारे हाफिज़ों का, तो यहाँ मोहल्ले वालों का मुझे नाम नहीं आता। पहले वो भी आम था, लेकिन जब से सीने में कुरान आया है, ये चाचे वैसे मुमकिन है या मोहल्ले के उसका वालिद, उसके घर वाले कोई फैसला करने लगे और वो बच्चा छोटा हो के कोई बात कर दे तो सारे शायद कह दें बेटा तू